Hello candidates, welcome back to our channel DNA Academy. So here is an information regarding the recruitment in WII, that is Wildlife Institute of India, situated in Dehradun, which is an autonomous institution of Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Government of India. तो आइए हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये है आपका यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है ये 42 वैकेंसीज़ है 6 to 7 डिफरेंट पोस्ट्स पे, और ये सभी कॉन्ट्रैक्चुअल है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ज़रूर है बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस या आपका सब चीज़ अच्छा रहा तो इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब क्राइटेरिया है और क्या क्या पोजीशंस है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है WII इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स। ठीक है, तो जो भी इंडियन नेशनल है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म आपका जैसे सिंपली हम लोग कोई भी फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन सबमिट करते हैं, बट यहाँ पे आपको duly filled in application form along with all the self attested documents and application processing fee shall be addressed by Indian Post या फिर courier service to the nodal officer research recruitment and placement cell वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। तो ये वाला जो आपका जो एड्रेस दिया हुआ ना, ये एड्रेस आपको जो पोस्ट करेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे या फिर जो भी कुरियर करेंगे उस पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। एंड द सेम मस्ट रीच द इंस्टीट्यूट लेटेस्ट बाई 17 आवर्स, मतलब कि 5 बजे, शाम 5 बजे 20 सितंबर 2025 तक उन लोगों को ये रिसीव हो जाना है। ठीक है, तो अभी से भी आप लोग अगर 1-2 दिन में अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। कुरियर वगैरह तो बहुत जल्दी ही चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म EQ DQ मंथली इमॉलमेंट्स एंड अदर डिटेल्स आर एडवर्टाइज पोजीशन आर गिवन बिलो। तो नीचे सारा कुछ आपका दिया हुआ है, क्या सैलरी होगा, क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सब कुछ नीचे। आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले वो प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 1 है जिसमें कि रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन सेकेंड साइकिल। तो ये काफ़ी सीनियर पोस्ट है। यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट जो है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका डॉक्टरल डिग्री इन साइंस एंड 7 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, ये आपका मांगा गया है। ठीक है, सैलरी काफ़ी हाई है, ऑब्वियसली इतना हाई क्वालिफिकेशन लिया गया है तो फिर सैलरी भी इसका हाई है और इसका पोजीशन काफ़ी हाई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 2, यहाँ पे भी डॉक्टरल डिग्री इन साइंस मांगा गया है एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड डिग्री 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे भी जो देखिए आपका सैलरी है वो 92,000 प्लस HR है, काफ़ी हाई पेड ये भी जॉब है आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है कि आप में अगर ये सब चीज़ पे कमांड है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए सीरियल पोजीशन नंबर 3 है, इसमें रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन सेकेंड साइकिल, ये भी डॉक्टरल डिग्री वाला ही है, डॉक्टरल डिग्री इन साइंस एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घबराइए नहीं, ग्रेजुएट वालों के लिए भी है, डॉक्टरल डिग्री के लिए भी है, क्योंकि WII काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन कर रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें हाई सैलरी है तो हाई क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही होगा। अब यहाँ पे आया है देखिए प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 4 है, यहाँ पे है क्या, नंबर ऑफ पोजीशन 3 है, 3 सीट्स है यहाँ पे, और सैलरी है आपका 67,000 प्लस HRA होगा। आपको देहरादून के हिसाब से आपको जो भी HRA मिलेगा वो है यहाँ पे। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखिए 1 ईयर है, एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे तो ये 1 साल का, बट अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, आपकी वजह से उस प्रोजेक्ट को या उस टीम को बहुत फ़ायदा हो गया, तो फिर आपका जो जॉब का जो पीरियड है उसका एक्सटेंशन भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर बैचलर डिग्री, 4 ईयर BSc का डिग्री होना चाहिए, जो अभी न्यू जो NEP लागू हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें होना चाहिए इन नेचुरल और एग्रीकल्चरल साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो और इसमें भी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और देखिए यहाँ पे और में भी है, या फिर आपके पास 4 ईयर वाला BSc होना चाहिए और 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस में, या फिर आपके पास B फार्मा बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए।
नेक्स्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन में बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप इसकी पीडीएफ को भी आप हमारे डीएनए अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके एक बार पूरी गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। बाकी तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। और देखिए इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी मांगा गया डीएनए एक्सट्रैक्शन, पीसीआर एनालिसिस ऑफ जेनेटिक डाटा, रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। तो देखिए ये सारा कुछ भी मांगा गया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दिया गया है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे है प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन, सेकंड साइकिल है। नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 5 है, 57,000, ये भी काफ़ी हाई सैलरी, 57,000 प्लस एचआरए है। और यहाँ पे भी 4 years बैचलर डिग्री एज पर एनईपी नेशनल और एग्रीकल्चर साइंस और इक्विवेलेंट, एंड 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। तो किन्हीं के पास भी अगर ये सारा जो भी इस पर क्राइटेरिया मांगा गया वो अगर फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो प्लीज़ भरिएगा। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 6। इसमें सैलरी आपका है 42,000 प्लस एचआरए नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, जिनके पास नेट या गेट है उनके लिए है। और 33 प्लस एचआरए फॉर नन नेट और गेट, मतलब जिसके पास खाली 4 साल वाला बीएससी का डिग्री है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आपका नेट या गेट है तो देखिए आपको सैलरी भी यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाली है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है जो साइट से आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए आता है सीरियल नंबर 7। इसमें है प्रोजेक्ट एसोसिएट और नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे 7 है। और इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोटॉक्सिकोलॉजी और GIS 37,000 प्लस एचआरए फॉर नेट, 30,000 प्लस एचआरए फॉर नन नेट, और एज लिमिट 50 है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 साल, वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे मांगा गया 4 year बैचलर्स डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर, 4 साल की बैचलर डिग्री चाहिए आपको नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंस में, इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो फाइनली केवल बीएससी वाले जो भी बच्चे हैं जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे 7 है। एटलीस्ट आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, इंटरव्यू में जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या सब लेवल्स हैं, जो कि कई बार हम लोग हमारे चैनल पर पूछते रहते हैं कि मैम इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ के क्या फ़ायदा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है बट हम लोगों को पता नहीं होता है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मास्टर्स डिग्री भी मांगा गया है, अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पे यही है, डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड पीसीआर एनालिसिस। और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क दिया गया है, कंडक्ट फील्ड सर्वे ऑन रिवर डॉल्फिन, ये सब आपका रहेगा जो कि जिस एरिया में आपको काम करना है। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट सीरियल नंबर 8 है। यहाँ पे है सैलरी आपका है 27,000 प्लस एचआरए है। और बैचलर्स डिग्री इन साइंस, मतलब बीएससी इन साइंस, खाली साइंस मांगा गया है, या फिर एग्रीकल्चर साइंस। तो बीएससी आपका जो भी पेपर है उससे, जिस भी पेपर से आप ग्रेजुएट है, अगर उसमें साइंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 year डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं गया है और इसका सिंपल सा है, बीएससी है और इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो ये वाला भी पोजीशन है, 20 सीट्स है इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो है हमारे यहाँ के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं बीएससी वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 पोजीशन है और सैलरी भी आपका अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ यहाँ आपको फॉर्म भरना है और जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो सारा कुछ आपको सेल्फ अटेस्ट करके वहाँ पे पोस्ट करना होगा। Applicants are advised to carefully read stated terms and conditions and strictly follow the instruction while filling the application. Without age proof, without proof of educational qualification, without proof of research experience from employer, guide or supervisor, without all self-attested documents, without passports, will not be prescribed and application not in the prescribed format एज़ पर एनेक्सर 1 आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। मतलब इसमें जो एनेक्सर दिया हुआ, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहे हैं तो आपका चांसेस रहेगा कि आप रिजेक्ट हो जाए। सो प्लीज़ यहाँ पे जो भी एनेक्सर्स का डिटेल्स दिया हुआ आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका PDF हम लोग DNA
के टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और उसको हैंड से फिल करके वहाँ पे सिग्नेचर करा के तभी आपको कुरियर करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है वो इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी है 500 है। और यहाँ पे जो भी ST SC OBC या EWS या फिर फिजिकली हैंडी चैलेंज्ड है उन लोगों के लिए यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, बट शैल हैव टू पे 100 एज दी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, मतलब आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, पेबल थ्रू ऑनलाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको पे करना होगा। ऑल्दो आपको 400 यहाँ पे माफ़ रहेगा। अकाउंट का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है आपको जहाँ पे पेमेंट करना, और साथ में अपना पेमेंट रिसिप्ट भी आपको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मार्क्स का जो बेसिस होगा वो क्या होगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बैचलर डिग्री, मतलब आपका जो बैचलर में जो मार्क्स है उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन इन रिलेवेंस टू द प्रोजेक्ट अप्लाइड ये भी देखा जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 50 रहेगा, 50 में से आप कितना ला पा रहे हैं। ये हो गया फील्ड लैब या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रुप। और प्रोजेक्ट एसोसिएट कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अगर आपके पास UGC CSI ICR नेट या फिर JRF के फिर जो भी है तो आपको 5 नंबर अलग से मिलेगा। बाकी आपका पोस्ट ग्रेजुएट का मार्क्स है, रिसर्च एक्सपीरियंस पे 10 है, पब्लिकेशन पे 10 है, तो यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स 50 होगा। तो इसी में आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसी के बेसिस से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। mere fulfillment of minimum advertised qualification and experience recruitment does not automatically entitle an applicant to be called for the, अगर आप नहीं है कैपेबल तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए। और यहाँ पे सारे एनेक्सर्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए दिया हुआ है। एनेक्सर 1 है, इसमें आप लोग सारा अपना डिटेल्स फुलफिल करेंगे। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का फॉर्म अटैच होगा और साथ में यहाँ पे लास्ट में चेकलिस्ट दिया हुआ है। आप लोग एक बार सारा देख लेंगे कि ये सारा मेरा कुछ अपलोड सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं है, 28 सितंबर इसका लास्ट डे है। तो आप लोग काइंडली इस फॉर्म को देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपको एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। WAE बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छे जगह पे सिचुएटेड है। सो काइंडली अप्लाई फॉर्म इफ़ यू आर एलिजिबल। For such informative video, please don't forget to subscribe our channel EN Academy. Bye bye.